है भारतीय जनता पक्ष के आदरणीय शिवराम हेब्बर्जी के। धन्यवाद। कर्नाटका चुनाव के दरमियान आज हम इस इलाके में आए हैं। मेरा नाम सुभाष फल्लेस है, मैं गोवा से आया हूं, गोवा का मंत्री हूं और इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का प्रवासी प्रभारी करके यहाँ पे आया हूं और प्रचार के दरमियान आप सभी को यहाँ पे हमारे पक्ष के बारे में बताने के लिए आया हूं, हेब्बर्जी के बारे में बताने आया हूं। इसलिए आपका सभी का स्वागत करता हूं। हमारे बीच है हमारे तालुका मंडल के भारतीय जनता पार्टी के गोपाल कृष्ण गांवकर जी और भारतीय जनता पार्टी के सभी आदरणीय हमारे कार्यकर्ता, हमारे ऑर्गेनाइजेशनल संगठन के सभी पदवर लोग और महाशक्ति अध्यक्ष, शक्ति केंद्र प्रमुख, बूथ प्रमुख, बूथ कार्यकर्ता और भाइयों और बहनों, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। यहाँ पे मैं गए 15 दिन से इस यल्लापुर कॉन्स्टिट्यूएंसी का कोना कोना घूम चुका हूँ और जहाँ पे भी जाता हूँ सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और हेब्बर्जी का नाम सुनता हूँ। जीत निश्चित है, विजय निश्चित है। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, उस जीत के ऊपर और एक ठप्पा लगा के और एक मोहर लगा के बटन दबा के हमें प्रचंड बहुमत के साथ कर्नाटका विधानसभा में भेजना चाहिए ताकि बड़ा सा बड़ा मंत्री बन के हेब्बर्जी फिर से आपके डेवलपमेंट के लिए, आपके विकास के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए यहाँ पे आपको सभी सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए फिर से मंत्री बनकर आएंगे। भाइयों और बहनों, हम भारतीय जनता पार्टी से हैं। जिस भारतीय जनता पार्टी का केंद्र में सरकार है, नरेंद्र मोदी जी का सरकार है। परसों नरेंद्र मोदी जी अंकोला में आए थे, लाखों लोग उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए गए थे और वहां से प्रभावित होके उत्तर कन्नड़ा में जो 6 सीट है 6 एमएलए बन के आएंगे और सबसे प्रचंड बहुमत से हेब्बर्जी भी कर्नाटका विधानसभा में जाएंगे। भाइयों और बहनों, मैं कुछ बताऊंगा नहीं, आप सभी को पता है हेब्बर्जी का काम करने का तरीका क्या है, कार्य तत्परता, कार्य क्षमता क्या चीज है, ये हेब्बर्जी के कार्यों से पता चलती है। भाइयों और बहनों, आपने देखा होगा हेब्बर्जी सिर्फ 3 साल पहले मंत्री बने थे और 19 से लेकर 21 तक कोरोना छाया था, कोविड आया था, घर घर में लोग बैठे थे, हमारे लिए सब शॉप्स बंद थे, कोई खाने के लिए कुछ नहीं था। तब हेब्बर्जी ने खुद होकर हेब्बर फूड किट दिलवाए थे या ना? एक बार नहीं 2 बार दिलवाए थे। आपको पता है अगर कोई प्रॉब्लम होता है, कोई मुसीबत खड़ी होती है, कोई समस्या आती है तो आपको रात को 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे आप कहीं पे भी फोन किया, उनके लोग आएंगे, उनके परिवार के सदस्य आएंगे, आपको ट्रीटमेंट करवाएंगे। ऐसी ही बात है। कोविड के समय में हमारे भाई और हमारे रिश्तेदार भी भाग जाते थे। अगर कोई कोविड से पीड़ित होता तो वहां पे जाते थे और हम हेब्बर्जी के लोग जाते थे, एम्बुलेंस आता था। यहाँ पे एक एम्बुलेंस काफी नहीं है, 2 दिलवाए, 2 काफी नहीं है, 3 दिलवाए। ऐसे सभी जगह पे एम्बुलेंस लेके गए, आपको ट्रीटमेंट करवा के लाए, आपको मेडिसिन दिलवाए और वैक्सीनेशन किया और आपको कोविड से मुक्त करवाया। सिर्फ 1 ही साल बचा था। उस साल में हेब्बर्जी ने, मैं कोने कोने में जाता हूँ, गांव में जाता हूँ, जहाँ पे 10-20 घर है, 3 किलोमीटर का रास्ता बनना है, 3 करोड़ की लागत है, वहां पे 3 करोड़ का रास्ता बनवा के दिया है। सभी लोग बोलते हैं कि ये हेब्बर्जी सीमेंट कंक्रीट के स्पेशलिस्ट है। जहाँ पे भी जाता हूँ, घूमता हूँ, सब जगह कंक्रीट के रास्ते, क्योंकि कंक्रीट के रास्ते बहुत ही फास्ट बनते हैं। हमने देखा है जहाँ पे गौड़ी कम्युनिटी के लोग होते हैं, बाकी लोग एससी कम्युनिटी के होते हैं, एसटी कम्युनिटी के वहाँ होते हैं, सब लोगों के बहुत ही उनका केयर लेने का तरीका इनका अलग से है। आपने देखा होगा, आपके लिए उन्होंने स्कूल बनवाए हैं, आरोग्य से प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सबसे हेल्थ सेंटर, अस्पताल सब मुहैया कराया। आपने देखा है आपके सामने बहुत ही एक प्रशस्त स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया है हमारे युवाओं के लिए, उनके तंदुरुस्त रहने के लिए, उनके शरीर के लिए। भाइयों और बहनों, हेब्बर्जी जब
कार्मिक मंत्री बने थे वहां पे उन्होंने ये भी सोच लिया है, यहाँ पे बहुत ही सारे इंडस्ट्रीज लाने का प्रयोजन उन्होंने किया है। और मैं पूरे खातरी के विश्वास के साथ आपको कहना चाहूंगा, हमारे युवाओं के रोजगार के बारे में उन्होंने बहुत ही नॉन पॉल्यूटेड इंडस्ट्री यहाँ पे लाएंगे, यहाँ पे ITI बनवाएंगे, यहाँ पे स्किलफुल करेंगे। और इसी के साथ हेबर जी, आप अगर 5 साल के उनको चुन के देते हैं तो केंद्र में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार है। कर्नाटक में 224 में से 150 सीट लेके पूर्ण बहुमत की खुद की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। वो डबल इंजन की सरकार होगी। दिल्ली से बहुत सा निधि यहाँ पे आएगा और ये पूरे इलाके का डेवलपमेंट करने के लिए वो हेबर साहब आपके सामने रहेंगे। आपको पता है कि ये डबल इंजन की सरकार जहां पे भी जाते हैं वहां पे सड़कें बनी है, आपको पानी पीने का पानी मुहैया करवाना है, यहाँ पे सारी सुविधाएं आपको अपनानी है। 5 साल के लिए अगर फिर से मंत्री बन के आते हैं तो ये पूरे यल्लापुर सिटी का, मुनगोड तालुका का, बनवासी का पूरा विकास हो जाएगा। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए आपको सिर्फ यही प्रार्थना करूंगा, आने वाले 10 तारीख को 10 मई को आप ये पवित्र कार्य करोगे। सुबह उठ के पाठ पूजा करके पवित्र कार्य करने के लिए पोलिंग स्टेशन पे जाएंगे। आपके सामने बैलेट बॉक्स रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक बैलेट बॉक्स, उसके आगे सबसे आगे नंबर 1 पर हेबर जी का फोटो रहेगा, नंबर 1 पर कमल का फूल रहेगा। उसके साइड में जो बटन है उसके ऊपर आप उंगली से वो बटन दबाएंगे, आपका पवित्र वोट हेबर जी के खाते में जाएगा। आपका पवित्र वोट बीजेपी को दिलाया जाएगा। नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से यल्लापुर कॉन्स्टिट्यूंसी से कोने कोने में विकास फैल जाएगा। आपको हमारे ऊपर विश्वास रखना चाहिए। नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और ये करने के लिए सबका विश्वास जरूरी है, सबका प्रयास जरूरी है। सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका साथ, सबका विकास, ये स्लोगन लेके हमें आगे जा रहे हैं। फिर एक बार विनती करूंगा, प्रार्थना करूंगा, आप सिर्फ वन साइडेड सोचिए और किसी चिन्ह पे आपका नजर नहीं जानी चाहिए। सिर्फ कमल कमल कमल, सिर्फ हेबर जी और हेबर जी, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पक्ष के, भारतीय जनता पक्ष के शिवराम हेबर जी। धन्यवाद, थैंक यू।